क्या लग रहा है इस बार कुछ तब्दीली होगी? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि आज पूरे देश में बदलाव की बाढ़ चली है। देश के अंदर जो नफरत की जो राजनीति आज की जा रही है, आज जो भाई भाई से लड़ाया जा रहा है, उसको तोड़ने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान चलाई है, उसका असर पूरे देश में है। और आप जानते हैं कि आज जब से भाजपा इस देश में काबिज है, तब से लेके आज तक बेरोजगारी का आलम क्या है, महंगाई का आलम क्या है, करप्शन का आलम क्या है, इसका ताज़ा उदाहरण आप जानते हैं कि अभी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बात चल रही है, इसमें करोड़ों करोड़ रुपए चंदा लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वो सिर्फ इसलिए कि जो लोकतंत्र के अंदर, इस लोकतांत्रिक देश के अंदर जो लोकतांत्रिक से चुनी हुई सरकारें हैं, उसको गिराने का काम करती है उस पैसे के दम से। उसके जो विधायक गण हैं, उनको खरीदने का काम करती है। तो ये भाजपा की नीति है। लेकिन आज इस नीति को देश की जनता जनमानस समझ रहा है। अब मैं समझता हूँ कि उसके चलते इस देश में बदलाव निश्चित होगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना लगातार यही है कि 400 पार, इस बार 400 पार। अगर 400 पार वाली बात आप जानते हैं कि आज तकरीबन 10 से 12 लोग आप भी जानते हैं, जो भाजपा के जिनके टिकट हुए हैं, वो लड़ने से मना कर रहे हैं। गाजियाबाद से वीके सिंह है, ऐसे बड़े बड़े नेता उनके जिनका टिकट होने के बाद मना कर रहे हैं। तो 400 पार कहाँ से हो गए? वो तो खुद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। राहुल गांधी की जो 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 भीड़ है, जो राहुल गांधी का जो जनादेश पूरे देश में बढ़ रहे हैं, उसको देख घबरा रहे हैं। कहाँ 400 पार हो गए? मुझे लगता है वो 200 आंकड़े में छू नहीं पाएंगे। जनता 2024 में परिवर्तन चाहती है। निश्चित रूप से पूरे देश में परिवर्तन की बात चली है और उसका जो आगाज़ उत्तराखंड राजधानी से भी होगा, उत्तराखंड की देवभूमि से भी होगा। इस बार उत्तराखंड की देवभूमि इस देश के अंदर एक संदेश देने का काम करेगी उस बदलाव के बारे में। टिहरी सीट बड़ी हॉट हो रखी है इसमें। हमारे जो जोत सिंह गोंसला जो इस सीट पर लड़ रहे हैं, वो बहुत सौम्य सरल के आदमी हैं। 2 बार नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं, विधायक रहे हैं मसूर से। तो उसके अलावा जो विकास की जो उन्होंने गंगा बहाई थी अपने ज़माने में, और जो कांग्रेस का एजेंडा विकास का है, उसके चलते निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि हम टिहरी सीट जीतेंगे। टिहरी सीट पे कर जो है महारानी लक्ष्मी जी को लेकर कहा जा रहा है कि कभी संसद में कोई बात नहीं उठाई है, कभी जनहित की कोई बात नहीं करी है, ऐसा भी कुछ? निश्चित रूप से हम टिहरी के, मेरी लोकसभा टिहरी है, मैंने तो आज तक उन्हें अपने क्षेत्र में कभी देखा नहीं, और मेरे से हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी महारानी साहब को देखा ही नहीं। वो तो केवल और केवल वोट लेने का काम करती है और जनता को ठगने का काम करती है। जो मैंडेट है, जो जनता का जो मैंडेट है, उसको उस मैंडेट का सम्मान नहीं करती। लगता है मोदी जी के नाम पर जीतना चाहिए। कब तक? मैंने कहा ना, मोदी जी का अगर इतनी आंधी चल रही होती तो जो मोदी के नाम पे जो टिकट लोग लिया करते थे, वो टिकट वापस नहीं करते। इस बार मोदी लहर नहीं, निश्चित रूप से लहर कहीं नजर नहीं आती। परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन होगा, और परिवर्तन में मैं समझता हूँ कि आप भी हमारा साथ देंगे। इस बार परिवर्तन होगा। चलिए धन्यवाद। चलिए खैर, इस बार परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो तो वक्त तय करे, समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा कौन विजयी होगा।